नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल क्यों है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमने प्रीवियस वीडियो में श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव किया था। तो इस इक्वेशन अब आगे श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे। मैं फर्स्ट लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था वो ये था, ठीक है। तो हमने ये डिराइव किया था डेल साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर डेल वाई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई आर स्क्वायर ई बाय वी बाय साई इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमने श्रोडिंगर इक्वेशन डिराइव किया था प्रीवियस क्लास में। इसको एक तरह से और से लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसी पर एच कैप साई इक्वल टू ई साई। तो ये बेसिकली हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोटेशन में। ना ये जो इक्वेशन है इसकी कुछ सॉल्यूशंस लिख लेंगे, साई की पॉसिबल वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ साइज आर नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ कंडीशंस होती हैं जो ये साई सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उसको इसका सॉल्यूशन मानेंगे। इसको हम बोलते हैं, इसको पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो आइए वो देखते हैं क्या है। तो कंडीशंस क्या क्या है? साई मस्ट बी सिंगल फंक्शन। तो ये आपका साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मीन्स इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर सपोज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में साई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वन वैल्यू ऑफ साई शुड बी देयर, इससे साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट बोलते हैं जो साई का डेरिवेटिव है, तो वो साई सिंगल वैल्यूड और इस डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब है क्या है, जो ये जो बेसिक ग्राफ ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसे बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और ये ग्राफ कुछ ऐसे जा गया तो ये बेसिकली जो ये आप एज देख रहे हो ये बेसिकली डिसकंटिन्यूटी है, ओके। तो वो नहीं होनी चाहिए फंक्शन में, ठीक है। साई मस्ट बी कंटिन्यूअस फंक्शन, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव हो वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। द थर्ड है फॉर बाउंड स्टेट, मतलब कि हम इसमें कुछ हम कंडीशंस लगाते हैं। बाउंड स्टेट मीन्स यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दिए मोशन, ठीक है, पार्टिकल का। तो ये बेसिकली बाउंड स्टेट हो गया, ठीक है। आप देखेंगे पार्टिकल 1D बॉक्स में हम ये एग्जांपल देखेंगे। तो उससे मतलब बाउंड स्टेट साई मस्ट वैनिश एट इन्फिनिटी। जो फंक्शन साई है वो इन्फिनिटी पे वैनिश हो, जीरो हो जाना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब है। अगर साई कॉम्प्लेक्स है दैट मीन्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो उसका कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, ए माइनस आई बी, ठीक है। तो ये इसका प्रोडक्ट ये वैनिश होना चाहिए एट इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है आइजन वैल्यू का, ठीक है। आइजन वैल्यू आइजन वैल्यू क्या बोलता है, तो आपको समझना पड़ेगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है आइजन फंक्शन और आइजन वैल्यू। ये क्या होता है देखिए, आइजन फंक्शन ये बेसिक एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है और ऑपरेट करने के बाद एक वैल्यू देगा, जो यहाँ पे वैल्यू ई है, और फिर वो सेम फंक्शन देगा, ठीक है। तो ये जो अगर ये जो फंक्शन एक ये देता है तो उसको बोलते हैं आइजन फंक्शन। जो वैल्यू आती है आइजन वैल्यू। फॉर एग्जांपल चलिए एक ऑपरेटर लेते हैं, डेल डी बाय डी एक्स। तो ये क्या डिफरेंशिएट करता है, आप ले लीजिए 2x, ठीक है। ये आपने फंक्शन ले लिया कोई एक एफ एक्स का, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या आएगा, डी, तो टू कॉमन, डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। हाँ तो ये डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स पर डी, ये क्या देगा 2 देगा। तो आपको फंक्शन मिला, नहीं मिला। तो बेसिकली आई ये बेसिकली आइजन फंक्शन नहीं, ये आइजन फंक्शन नहीं है। अब नाम लीजिए आप, फिर सेम डी बाय डी एक्स ना, आप फंक्शन आप क्या लेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स लीजिए, ठीक है। ई टू द पावर 2x लीजिए, ओके ना। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ई टू 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2 ई टू द पावर 2x।
और ये देखिए जो फंक्शन है ये बेसिकली टू एफ एक्स है, ठीक है। आपको क्या मिला, बेसिकली आपको फंक्शन मिल गया। तो ये जो फंक्शन मिला, ये सेम फंक्शन इसको बोलेंगे आइजन फंक्शन, और आइजन वैल्यू से क्या है, दो है, ठीक है। और ये ऑपरेटर अगर फंक्शन को ऑपरेट करके सेम फंक्शन देता है तो उसको वो बोलेंगे आइजन फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे आइजन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई पे ऑपरेट करता है तो ई जो एनर्जी आती है वो बेसिकली आइजन वैल्यू होती है, और साई को बोलते हैं आइजन फंक्शन, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन पे। तो आपको इतना याद रखना, अगर कोई भी ऑपरेटर है ऑपरेट करे किसी फंक्शन पे, फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद वो फंक्शन देगा, और फंक्शन देने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, आइजन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये था। तो यहाँ यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो आइजन फंक्शन है आर सेट टू फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल सेट, वो ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए। अब ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है, तो इसमें दो, एक ऑर्थोगोनल और एक नॉर्मल, तो ये दो कंडीशंस होती है, उसको मिला के ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जब साई और साई एन दो फंक्शन का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको जीरो अगर मिलता है वैल्यू तब, और जब एन और एम इक्वल नहीं है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल, ओके। अगर ये इन दोनों कॉन्जुगेट लेंगे और एन एम इक्वल है तो वन मिलेगा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मलाइज्ड। मतलब अगर सेम ही फंक्शन साई एन और साई एन इसका कॉन्जुगेट वन, ये बेसिकली आपका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे आगे पार्टिकल बाउंड्री बॉक्स में, ठीक है। और जब एन और एम इक्वल ना हो, मतलब इक्वल ना, अब जब वैल्यू जीरो आती है, तो दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो अगर वो जीरो आता है तो उसको बोलेंगे दोनों फंक्शंस आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल। तो आइजन फंक्शन और ऑर्थोनॉर्मल सेट, आइजन फंक्शन हमेशा ऑर्थोनॉर्मल सेट होना चाहिए, ये कंडीशंस होते हैं। तो ये बेसिकली जो 5 पॉइंट्स हैं इसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स, इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इसका साई का जो वैल्यू डेरिवेटिव मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। साई एंड फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर बाउंड स्टेट साई मस्ट वैनिश एट इन्फिनिटी, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट वैनिश होता है इन्फिनिटी में। और आइजन फंक्शन आर सेट टू बी ऑर्थोनॉर्मल, आइजन फंक्शन ऑर्थोनॉर्मल सेट होना चाहिए। तो ये 5 पोस्टुलेट है। तो ये तो इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें ऑप्शन दे दिया था, एमएसक्यू था, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन था, उसमें पूछ दिया था कौन कौन से साइकिल वैल्यूज पॉसिबल्स हैं, तो उसमें सिंगल वैल्यूड, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, गेट में ना। अब देखते हैं हम पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल इन, देखिए इसमें मैथ्स बहुत है, आपको मैथ्स से डरना नहीं है, ठीक है। ये बहुत इजी, अगर आप समझ गए इट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी से, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं वहाँ क्लैरिफाई कर दूंगा। इसलिए आपको मैथ्स से यहाँ डरना नहीं है, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स में मैथमेटिक्स है लेकिन ये बहुत ईजी है। अब पार्टिकल इन 1D बॉक्स में क्या होता है, तो पार्टिकल इन 1D बॉक्स में हम कहते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स मैंने बनाया है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो ये इसकी बाउंड्री है, ठीक है। इसमें हमने क्या एक पार्टिकल को कन्फाइन कर दिया है, और इसकी जो ये लेंथ है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू एक्स ए है, ठीक है। ये जो इसकी लेंथ है वो बेसिकली ए है, ठीक है। और कहते हैं क्या, पार्टिकल के अंदर जो पोटेंशियल है वो जीरो है, और पार्टिकल के बाहर पोटेंशियल इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इसमें कुछ assumptions लेते हैं। जो साइज का पार्टिकल होता है उसे इग्नोर करते हैं, ठीक है। स्पिन ऑफ द पार्टिकल को भी इग्नोर करते हैं, हमारे पार्टिकल वो घूमता होगा उसका स्पिन इग्नोर करते हैं। पोटेंशियल साइज द बॉक्स इज जीरो, ठीक है। इंसर्शन पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन मूव करना, और उसका लिमिटेशंस क्या है, कहाँ तक हम कर सकते हैं लिमिटेशंस, जीरो टू जीरो और ए के बीच में वो घूम सकता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा लिमिटेशंस है। तो अब देखिए एक और हमारा फॉर्म आया था श्रोडिंगर इक्वेशन का, ये था जो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था ना। अब देखिए ये वन डायमेंशनल बॉक्स है, तो आप देखिए सिर्फ एक्स का टर्म है, आप हमारा वाई जेड नहीं है, क्योंकि ये एक्स से हमने 1D में बात कर रहे हैं, 2D या 3D में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ 1D के फॉर्म में
लिखा है। जैसे एक्स और वाई जेड वैनिश हो गए, मतलब जो वाई का और जेड का था पार्शियल डेरिवेटिव वो गायब हो गए। तो हमने वही हॉरिजॉन्टल से लिखा हुआ है। तो अब देखिए अब ये वी एक्स प्लस आई एक्स ई जीरो ना, ये जो वी एक्स है क्या है, जीरो है। पार्टिकल के बॉक्स के अंदर इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है। वो हमने यहाँ किया था, ठीक है। तब तब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारा, तो ये जीरो हो गया, तो हमारा इक्वेशन सिंपली ये बन गया, ठीक है। क्या बोल पोटेंशियल गैप, तो एच, और ये जो एच है इसको बोलते हैं डायरेक्ट एच, और इसकी वैल्यू एच बाय टू पाई होती है, ठीक है। डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस टू एम इसको डेल स्क्वायर शायद इक्वल डेल एक्स टू ई शाई एक्स, ठीक है। ये मेरा हमारा श्रोडिंगर क्वेश्चन बन गया ना। अब इस श्रोडिंगर को थोड़ा अरेंज करते हैं, ठीक है। इसको वाले को पूरे को इधर ले जाते हैं, उसको अरेंज किया तो इस, तो ई ये टू एम बाई ई एच स्क्वायर इसको इश है, तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया। सिर्फ अरेंज किया इसे। इसको अरेंज करने के बाद हमें क्या मिला, तो हमने इसको कांस्टेंट माना, ये जो पार्ट है इसको हमने, ये कांस्टेंट है तो इसको हमने मान लिया के स्क्वायर, ठीक है। तो के स्क्वायर क्या है, टू एम ई बाय डायरेक्ट एच स्क्वायर, ठीक है। ये ये हमारा बना ना। आप देखोगे अब डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड के स्क्वायर है, तो ये बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। और इसका सॉल्यूशन हम देते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं, साई साई एक्स ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, ठीक है। ये हम इस तरह से सॉल्यूशन इसका देते हैं, इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। ए बी क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास है, इसमें आप कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस क्या क्या लगाएंगे, तो देखिए एक्स इक्वल टू जीरो, हमारा साई का वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। क्योंकि बाउंड्री पर से कोई वैल्यू नहीं होगी, तो एक्स इक्वल टू पुट अब एक्स इक्वल टू जीरो, साई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ एक्स की वैल्यू हम जीरो डालेंगे इक्वेशन थ्री में। इक्वेशन इक्वेशन थ्री में एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें हम इक्वेशन थ्री में डालेंगे तो ये देखिए जीरो, साइन हमारा जीरो है, तो जीरो ए कॉस के एक्स एक्स जीरो, बी साइन के जीरो, तो हमें क्या मिला, जीरो। अब कॉस जीरो की वैल्यू वन, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो बी जीरो हो गया, तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो आया, ठीक है। ए की वैल्यू हमें जीरो मिली, ठीक है। अब ए की वैल्यू जीरो, अब पुटिंग ए इन जीरो, तीन में डाल दिया तो हमें क्या, अब मेरा हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा फंक्शन ये हो गया। क्योंकि ए जीरो है तो ए का खत्म कहानी, कॉस का कॉम्पोनेंट खत्म, क्योंकि साइन एक्स प्लस बी साइन के एक्स हो गया हमारा ना। अब इक्वेशन फोर ना, इस इक्वेशन फोर में हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू साइन इक्वल जीरो। अब देखिए आपको याद होगा पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, और जो हमने डायग्राम बनाया था ऊपर ये इक्वल टू ए है, ठीक है। हम कह रहे हैं यहाँ पे बी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री पे है साइज जीरो है, ठीक है। ये जो बाउंड्री देख रहे हो यहाँ पे साइज जीरो है, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइज जीरो करेंगे, तो वो हम करेंगे उसका मैथमेटिक्स। तो बी साइन एक्स की इक्वल टू जीरो, तो उसका क्या हो गया, उसके बाद साइन के जीरो, कि अब साइन, अब तो साइन का जीरो होता है अगर आपको याद होगा, तो साइन यहाँ जीरो होता है, फिर घूम करेगा यहाँ जीरो होगा, फिर घूम करेगा यहाँ जीरो होगा, फिर घूम करेगा यहाँ जीरो होगा, तो एन पाई मतलब 180 एन पाई पे जीरो होते जाएगा साइन, तो उसको बोलेंगे एन पाई। तो एन पाई तो तो ये वैल्यू आपको हो गया के ए इक्वल टू एन पाई, बेसिकली ये है। इसको मैंने एक स्टेप यहाँ छोड़ दिया है, साइन के इक्वल टू साइन एन पाई, ठीक है। तो ये जो के है एन पाई के बराबर हो जाएगा, तो के इक्वल टू एन पाई, के की वैल्यू क्या है, एन पाई बाई ए, और एन की वैल्यू क्या है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर है। अब याद होगा आपने के का वैल्यू में क्या लिया था। अब इसको हम पुट करते हैं अपना इक्वेशन नंबर फोर में, ठीक है। इक्वेशन फोर क्या था, साई एक्स इक्वल टू बी साइन के एक्स, तो इस इक्वेशन हम पुट करेंगे किसकी वैल्यू में, के की, तो देखिए हमने पुट किया,
तो हमने पुट किया वैल्यू, तो हमें क्या मिला, साइन एक्स साइन एक्स इक्वल टू बी साइन एन पाई एक्स ना, एन की वैल्यू 1 2 3 ना। अब हमारे पास सब कुछ मालूम है लेकिन हमें बी नहीं मालूम है, तो बी को निकालने के लिए सिंस ये साई एक्स है तो आपको याद होगा पॉस्टुलेट नंबर क्या था कौन सा, तो ये जो साई एक्स नॉर्मलाइज होना चाहिए, नॉर्मलाइज होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन साई कॉन्जुगेट इनटू साई डीएक्स इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है तो बेसिकली यही हमारा ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो अगर बेसिकली यही फंक्शन होगा, ये फंक्शन दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमें मिलेगा बी स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करके 0 2 है, ये पार्टिकल हमारा कहाँ से मूव कर रहा है, 0 से a तक मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको मूव, अब ये सिर्फ अब बेसिकली ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो वही हमने किया 1 माइनस कॉस 2 एन थीटा क्या है हमारा एन पाई ए है, तो वही तो 2 एन पाई ए बाई एक्स इक्वल डी एक्स। तो फिर इसको खोलेंगे तो ये फिजिकली जो कॉस का जो 2 एन पाई एक्स है वो उसकी अगर इंटीग्रेशन करोगे तो वो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या हमारे पास हाफ डी एक्स, हमारे पास ये बचा। तो फिर इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको b की वैल्यू मिलेगी क्या, b इक्वल टू रूट 2 है ना। आप ये इक्वेशन नंबर 5 में पुट कीजिए, जब हमें इक्वेशन नंबर 5 था तो हमें जो b के वैल्यू मिल जाएगा साइन एक्स टू बी, तो साइन एन बाई एक्स इक्वेशन नंबर 5 था, इससे आपको मिल जाएगा साइन एक्स रूट 2 बाई ए साइन एन बाई एक्स। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इक्वेशन है, साई का वैल्यू है पार्टिकल इन वन डी बॉक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पार्टिकल इन वन डी बॉक्स का जो साई का वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2a, ए क्या है लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है, साइन एन पाई एक्स बाई ए। तो आपको याद होगा के का वैल्यू हमने क्या लिया, के स्क्वायर का वैल्यू हमने लिया था ये, ठीक है, के का वैल्यू हमने क्या निकाला था एन पाई बाई ए, तो एन पाई बाई ए को यहाँ इक्वेट करेंगे 2 me डायरेक्ट एक्स से, तो हमें यहाँ से एनर्जी की वैल्यू आएगी, तो ये जो ई है तो एनर्जी की वैल्यू आएगी क्या, ई इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई ए टाइम स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या है, एनर्जी है पार्टिकल की इन वन डी बॉक्स, इन वन डी बॉक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू। तो पार्टिकल इन वन में आपको एक ऐसा ये जो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन याद रखना पड़ेगा आपको, ये इक्वेशन याद करना पड़ेगा साइन एक्स रूट 2a साइन पाई, और एनर्जी की वैल्यू क्या आती है एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 8m स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं फिर हमने क्या क्या देखा, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन के पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखा, ठीक है, जिसमें साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, साई का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, साई मस्ट वैनिश एट इंफिनिटी, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट वैल्यू होना चाहिए। हमने आइजन फंक्शन आइजन वैल्यू देखा, ठीक है ना। हमने देखा कि जो साई होना चाहिए वो ऑर्थोनॉर्मल सेट होना चाहिए। ये बेसिकली पोस्टुलेट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के। पार्टिकल इन वन डी बॉक्स का वेव फंक्शंस निकाला हमने, assumptions था वो साइज इग्नोर करते, स्पिन इग्नोर करते, पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स 0 होती है, ठीक है, पार्टिकल कहाँ से मूव कर रहा है 0 टू ए मूव कर रहा है। अकॉर्डिंगली हमने 1D का श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा, फिर उसमें v0 किया, v0 के बाद फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल किस तरह सॉल्व करते हैं, साई को cos kx प्लस v sin kx, ठीक है। अब दो कंडीशन है एट x इक्वल टू 0 साई 0 और एट x इक्वल टू a साई 0, तो वो दोनों पुट किया, फिर वो दोनों पुट करने के बाद हमने ए बी की वैल्यू निकाली, फिर ए बी की वैल्यू कैसे निकाली, नॉर्मलाइज करके, नॉर्मलाइज करके बी की वैल्यू निकाली तो 20 रूट 2a आया, ठीक है, और टोटल और सॉल्व करके साई एक्स इक्वल टू रूट 2a साइन पाई एन पाई एक्स, और वो सारे सॉल्व करके हमारा जो ई की वैल्यू इक्वेट की केस से, तो हमारा ई क्या है एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 8m a स्क्वायर, ए क्या है लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। ये बेसिकली इस तरह से हम सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्स। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के श्रोडिंगर इक्वेशंस डिस्कस करूंगा आगे क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर में, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।